बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ईमान की रोशनी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ये एक बेमिसाल शख्सियत हैं, डॉक्टर ज़रका। सेनेटर हैं, समाजी कारकुन हैं, इसके अलावा डॉक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सोशल वर्क में बिजी हैं, तो आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या करती हैं। और बस जी वही कुछ करती हूँ जो सब लोग करते हैं। कोई मुख्तलिफ काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात सिर्फ ये है जी कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी का हर रोज़ ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर आज ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो वो क्या काम है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे करने अगर मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में मुझे ये ख्याल होता था, लोग डरते थे मौत से। मैं सोचती थी डरने की क्या बात है इसमें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सोचती थी कि क्या खौफ आता है लोगों को। सो अगर आप ज़िंदगी के हर दिन को ये सोच के चलें कि ये आखिरी दिन है और हो सकता है, तो फिर आप बस जिंदगी ऐसे गुजार दें तो फर्स्ट क्लास गुजरती है। आप जैसे लोगों को अल्लाह ताला तो हजारों साल लंबी उम्र दे कि आप इतने ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव हैं। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया जी। इंस्पिरेशन मेरा ख्याल है हमारा वालिदैन सबसे पहले, जो आपके जो गहवारा होता है, जहाँ से आप तरबियत सीखते हैं, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी के बारे अपने आप को पहचानते हैं, वो आपका घर होता है। तो घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद फ़ारसी, अरबी, उर्दू, इंग्लिश सबके स्कॉलर थे। मेरी वालदा एक बहुत ख़ानदानी बैकग्राउंड से थी, वो भी पढ़ी लिखी थी। तो हमने मतलब यही जिंदगी घर में ये सीखा कि आपकी इखलाकियात सबसे ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे वालिद बहुत बड़े ओहदे पे होते थे, चीफ सेक्रेटरी थे आज़ाद कश्मीर के, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि हलाल की रोज़ी और 1 रुपया हलाल का, हराम का हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है हम में से सब लोग, पाकिस्तान भी इसीलिए चल रहा है कि यहाँ पर हलाल खाने वाले लोग हैं और वो उनकी इखलाकियात अच्छी हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं और बस इसी तरह है सब कुछ। अच्छा, आपके वालिद साहब राइटर भी हैं जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने किताब भी लिखी है, उसके बारे में कुछ हमें बता जी। मेरे वालिद 1948 में कश्मीर से आए थे, उनका सारा ख़ानदान कश्मीर में छोड़ के आए थे। तो मैंने ये देखा कि मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली के बगैर गुजारी है, तो मुझे बहुत अफसोस और रोना भी आता था। तो कश्मीर का मुकदमा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जैसी बहुत फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग हुई हुई हैं, लेकिन हमने भुला दिया, हमें समझ ही नहीं है। और आज की जो नस्ल है उसको तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कश्मीर क्यों है शायद। तो इंडस वाटर ट्रीटी और जो पानी के अब मसाइल हो रहे हैं, उससे बहुत से लोगों को अब समझ आ रही है कि कश्मीर का मुकदमा क्यों इम्पोर्टेंट है। और इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन की जो मज़ालिम वहाँ पे हो रहे हैं, हर मुसलमान उनसे परेशान है, लेकिन वहाँ 2.5 लाख मुसलमान शहीद हुए। इसके बरक्स हिंदुस्तान में, कश्मीर में 7.5 लाख मुसलमान शहीद हुए, लेकिन क्योंकि इसका प्रचार नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है और उसकी वजह से ये आवाज़ें दब जाती हैं, क्योंकि जहाँ इन्फ्लुएंस है, जहाँ पावर है, उसके आगे सब सर निगूं होते हैं। तो इस हवाले से कश्मीर का मुकदमा बहुत अहम है। और जो मजालिम वहाँ पर हमारे बहन भाइयों पे हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं, वो अपनी ज़मीन पे खड़े हैं और वो हिंदुस्तान के जो गासिब हैं वो चाहते हैं कि वो ज़मीन उनको मिल जाए और ये मुसलमान ख़त्म हो जाएं। तो जो इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच है, उसने भी कहा है कि कश्मीर में जो जेनोसाइड हो रहा है वो अपनी आखिरी स्टेज में है। तो जो कश्मीर में मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनका जिक्र ही कहीं नहीं है। सो हमें ज़रूरत ये है, और मेरी काविश भी, वालिद की किताब मैंने उर्दू में इसीलिए ट्रांसलेट करवाई कि कश्मीर के हवाले से हम अपने लाहौर, जहाँ पे सारी सोचने वाली हमारी कौम है, हमारा लाहौर कल्चरल सेंटर है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे लोगों को दोबारा से कश्मीर में इंगेज किया जाए। और कश्मीर, पंजाब ने तो वैसे ही बड़े खुले दिल से कश्मीरियों को वेलकम किया और हमेशा से किया। तो इस हवाले से अभी भी हमारे बहुत मिनिस्टर्स, कोई ख्वाजा, कोई लोन, कोई, तो ये सब कश्मीर से आए हुए नाम है। शरीफ बरादरी भी अपना कश्मीर से ताल्लुक। तो ये सारी बातें तो इन सब लोगों के होते हुए हमें ज़रूरत है कि हम कश्मीर का मुकदमा दोबारा से उसको उठाएं। तो कश्मीरियों को कोई पैगाम देना चाहती हैं आप?
कश्मीरियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मुत्तहद होके अपनी ज़ात से आगे बढ़ें और जो लोग जो इस वक्त मुश्किल में हैं उनकी मदद करें। सिर्फ अपनी लीडरी और मेरा नाम बन जाए और मैं कुछ बन जाऊं से आगे निकल जाए, हम सब ने मर जाना है। और अगर अलेक्जेंडर का नाम, सिकंदर का नाम अभी तक है, लेकिन नाम का क्या फायदा है, काम होना चाहिए, तो काम करें, नाम की भूल दें, क्योंकि अरबों लोग आए अरबों गए, क्या फर्क पड़ता है। काम आपका हमेशा रहता है, सदका जारिया है आपका। आप अच्छा काम करें, नेक तलकीन करें, नेक लोगों के साथ बैठें, नेकी को फैलाएं। यंग जनरेशन को, जैसे कि लेडीज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? लेडीज के लिए ये जी कि अपनी इज्जत अपने साथ लेके डंके की चोट पे जो काम करना चाहती हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला का आसरा होना चाहिए और आप निकलें, आप करें अपना काम जो आप करना चाहती हैं। हमारा पाकिस्तान में माशरा, पंजाब में, सब जगहों पे बहुत अच्छा है। जो इज़्ज़त हमारे माशरे में ख़वातीन को दी जाती है, आपको मैं बताऊं, मैं पूरी दुनिया फिरती हूँ और मैं हमेशा यूरोपियन ख़वातीन को कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ गंवा दिया है, क्योंकि आपने अपने ख़ानदान को छोड़ दिया, आपने अपनी फैमिली के जो आपकी रवायात है उनको छोड़ दिया। हमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अपने वालिद, अपने भाई, अपने खावंद, अपने बच्चों से मिलती है। तो सबको साथ लेके चलना ख़वातीन के लिए, लेकिन ख़वातीन की इज्जत बहाल होनी चाहिए और उनके ऊपर उठती हुई एक मैली आंख को एक ज़बरदस्त सा तमांचा पड़ना चाहिए। तो ये बात है कि आपको थोड़ा सा ज़बरदस्त भी होना पड़ेगा अगर आपने आगे बढ़ना है। माशाल्लाह, जो आपकी पर्सनैलिटी, आप तो इतनी ज़्यादा लड़कियों की, औरतों की इंस्पिरेशन हैं। तो हुकूमत को आप कोई पैगाम देना चाहती हैं कश्मीर के हवाले से? अब आगे 5 फरवरी को आ रहा है कश्मीर डे, तो उस हवाले से आप कुछ? हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान की सब हुकूमतों के। देखिए 78 साल हो गए, पाकिस्तान अपने मसाइल के बावजूद हमेशा से कश्मीर का मुकदमा लड़ता आया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की हर हुकूमत को सलाम करने की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने, अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क दिया। हम अगर देखें ना, मेरे जो रिश्तेदार कश्मीर में हैं या जो हिंदुस्तान में हैं, उनकी हालत हम सब जानते हैं। उधर के बड़े बड़े एक्टर जो मुसलमान हैं वो आगे नहीं चल सकते जब तक वो हिंदू से शादी ना करें, जब तक वो मंदिर का चक्कर ना लें। एक सेंटेंस में 4 दफ़ा हिंदू अल्फाज और हिंदू सकाफत का जिक्र करते हैं मुसलमान वहाँ के, अपने आप को खड़ा रखने के लिए। तो हम पे तो अल्लाह ताला का इतना करम है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और हमें मुल्क के लिए इकट्ठे होके, अपने मुल्क से मुखलिस होके आगे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। ईमान की रोशनी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छी खातून हैं, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, तो इसी तरह रोशनी आप फैलाते रहें और नेकी का पैगाम आगे ले जाते रहें और लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दें, लोगों को तंग ना करें, लोगों को बंद ना करें, लोगों को खुशी से सबके साथ जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको बांटें, उसका शुक्र अदा करें। बांटने में ही अल्लाह ताला हमें और नवाजता है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।